ईरान पर नए सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। अमेरिका ने और फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, यानी कि ये तीनों E3 देश जो कहे जाते हैं, इन्होंने मिलकर के नए सैंक्शंस लगा दिए। बहुत सारे तरीके के सैंक्शंस हैं, हथियारों से लेकर के ऑयल से जुड़े तमाम सारे प्रतिबंध लग चुके हैं। इस बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से सुलगने जा रहा है। क्या ईरान पर फिर से हमला होने जा रहा है क्या? क्योंकि ईरान की तैयारियां और एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। इराक और ईरान की सीमा पर एक इजरायली ड्रोन मार गिराया गया। आज इसी से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर देने जा रहा हूं और उसमें यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ईरान एक बार फिर से युद्ध के लिए तैयार हो चुका है क्या? क्योंकि कुछ ऐसे डेवलपमेंट सामने आए हैं जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका धमका रहा है, दूसरी तरफ ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हमारे जितने भी हमने 600 मिसाइलें दागी थी वो फिर से हमने अपनी पूरी तैयार कर ली। ईरान की जो परमाणु साइट्स थी वहां पर जो सैटेलाइट की इमेजेस बीते दिन मैंने वीडियो में आपको बताया, दिखा, और तमाम सारे प्लेटफॉर्म इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वहां पर फिर से एक्टिविटीज ईरान ने शुरू कर दी हैं। रशिया के साथ उसने न्यूक्लियर डील साइन की है। ये तमाम सारे घटनाक्रम बता रहे हैं कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है और इस बार अमेरिका को करारा जवाब देने जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जल्दी ही फिर से मिडिल ईस्ट में एक नई जंग दस्तक देने जा रही है क्या? सारी बात विस्तार से बताने जा रहा हूं, एक एक करके बताता हूं और सारे डॉट आपको इसी वीडियो में मैं क्लियर करके बताऊंगा। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये जो ड्रोन है, ये एक ड्रोन की तस्वीर है जिसको मार गिराया गया है इराक और ईरान की सीमा के पास। ये वो ड्रोन है दोस्तों, और ये दावा किया जा रहा है कि ये इजरायली ड्रोन है। ये जरा ट्वीट देखिए, ये ME24 मिडिल ईस्ट 24 बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म है, उसकी ये खबर है और जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया। देखिए जरा, इसको आप पढ़ने की कोशिश करिए, मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें बताया गया कि जो इराकी चैनल है उसकी रिपोर्ट है, ये जो E24 जो मैंने आपको बताया, उसने बताया कि बशरा प्रांत जो दक्षिणी इराक का इलाका है, यहां पर अल मजबा इलाके में ईरानी सीमा के पास, ईरान की ये सीमा है, उसके पास पे ये इजरायली जासूसी ड्रोन जो है ये गिरा पाया गया। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ये ड्रोन इलाके में जासूसी के मिशन पर तैनात था। यानी कि बहुत सीधा सीधा मतलब है कि ड्रोन जो है वो ईरान की सीमा से सटे इराकी क्षेत्र में निगरानी कर रहा था। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इजराइल लगातार, चाहे वो इराक की सीमा के जरिए हो, चाहे वो सीरिया की सीमा के जरिए हो, वो लगातार ईरान पर नजर रख रहा है। और ड्रोन का मार गिराया जाना ये अपने आप में बताता है कि ईरान जो है वो पहले से ज्यादा इस बार तैयार हो और इस बार कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसको कि वो एक तरीके से सरप्राइज कर सके ईरान को। एक और अभी IRGC के कमांडर का एक बयान आया है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे पहले की अपेक्षा अपने को ईरान ने मजबूत किया, वो भी खबर में दिखाऊंगा। लेकिन इसी से जुड़ी एक और ये ट्वीट देखिए, ये 2-3 तस्वीरें हैं ड्रोन की, देखिए जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये ड्रोन जो है मार गिराया गया था। एक और ये ट्विटर हैंडल मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर, इसमें बताया गया कि एन इजरायली ड्रोन क्रैश नियर द शलमेच क्रॉसिंग इन बशरा प्रोविंस ऑन द बॉर्डर बिटवीन इराक एंड ईरान। इराक ईरान बॉर्डर पर ये ड्रोन पाया गया। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट इजराइल में लॉन्च अ न्यू राउंड ऑफ वॉर विद ईरान। इसमें साफ तौर पर बताया कि रिपोर्ट्स कह रही हैं, रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि फिर से इजराइल ईरान पर एक नए हमले की तैयारी कर रहा है। इस ड्रोन का पाया जाना इस बात की तस्दीक करता है। अच्छा, ये जो घटना हुई, इससे ठीक एक दिन पहले ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा कहा था। मसूद पजेशियन, उनका एक बयान सामने आया था, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा क्या उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि देयर इज नो डाउट इजराइल विल अटैक ईरान अगेन, सेज ईरान प्रेसिडेंट पजेशियन। आगे कहा कि इन द इवेंट ऑफ फर्दर असैसिनेशन इंक्लूडिंग हिज ओन, पजेशियन सेज ईरान प्रिपेयर्ड 5 to 6 स्टेप डाउन द लाइन।
इस बार बता दिया कि ईरान 5 से 6 गुना डाउन द लाइन इजराइल को इजराइल से मार करने के लिए, जंग लड़ने के लिए तैयार है। और यह भी उन्होंने कहा कि यूएस एनवे स्टीव विटकॉफ एज एन अनट्रस्टवर्दी टू फेस्ड इन इंटरलॉक्चर, साफ तौर पर विटकॉफ को लेकर के उन्होंने उसकी आलोचना भी की, लेकिन इजराइल को दो टूक उन्होंने इसमें जवाब दिया था। एक और अच्छा खबर आई, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इशारा कर रहा है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सैंक्शंस के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में बताया गया कि एक रशियन कार्गो उतरा जिसमें भारी संख्या में बड़े हथियारों का जखीरा रशिया ने ईरान को पहुंचाया। जरा ये खबर देखिए, ईरान ऑब्जर्वर की खबर। बताया गया कि रशियन एयरफोर्स हैवी कार्गो प्लेन लैंडेड इन ईरान अकॉर्डिंग टू द यूएन सैंक्शंस। ईरान शुड बी अंडर एन आर्म एम्बार्गो बट रशिया एंड चाइना हैव स्टेटेड दैट दे डू नॉट केयर। आपको पता है कि जो एम्बार्गो लगा है उसमें आर्म से रिलेटेड भी बड़े भारी सैंक्शंस लगाए गए हैं E3 देशों के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। ऐसे में रशिया और चाइना ने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे, और ये रशियन कार्गो प्लेन ईरान में उतरना ये बताता है, ये ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसे सोर्सेस, ऐसे रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये ईरान की सीमा में, ईरान के हवाई क्षेत्र में रशियन कार्गो का लैंड होना, बड़े हथियारों का ईरान के भीतर पहुंचना, दाखिल कराना माना जा रहा है। दोस्तों, इसी से जुड़ा एक और देखिए, सुलेमान अहमद ने भी इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर दी। जो ईरान और रशिया के बीच में $25 बिलियन की एक न्यूक्लियर डील हुई है, न्यूक्लियर रिएक्टर डील हुई है, ये ऐसा बताया गया। सुलेमान अहमद का ट्वीट जरा देखिए। इसमें बताया गया कि ईरान एंड रशिया कंप्लीट अ $25 बिलियन डील टू बिल्ड 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ईरान। रशिया जो है $25 बिलियन की लागत से ईरान के भीतर 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है। यह भी कार्गो प्लेन का लैंड होना, और फिर उसके बाद में ये, उससे पहले ये डील, इस डील का होना, यह बता रहा है कि रशिया और ईरान दोनों एक साथ मजबूती के साथ इस पर खड़े। उससे पहले आप देखिए कि ईरान की वो जो मिसाइल साइट्स हैं, वहां की सैटेलाइट तस्वीरें को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और तमाम सारी रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो पाएंगे वहां पर भी सक्रियता बढ़ा दी, और वहां पर भी मिसाइल को के रिफ्यूलिंग का काम शुरू हो चुका है। हालांकि उसमें यह कहा गया कि एक जो मिक्सर होता है, जो एक तरीके से जो ठोस ऑयल होता है, ठोस फ्यूल होता है, उसको जो मिक्स करने का काम करता है, वो मशीन अभी ईरान की एग्रेशन के दौरान डैमेज हो गई थी, उसको वो वहां पर साइट पे नहीं दिखाई गई। सैटेलाइट तस्वीरें जो जारी हुई थी उसमें ये कहा गया था, लेकिन ईरान ने वहां पर भी अपना काम शुरू कर दिया, और लगभग बताया जा रहा है वो काम पूरा भी हो गया है। उधर दोस्तों एक बयान आया डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का ईरान के, और उन्होंने एक दावा किया। क्या दावा किया आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए इसको। बताया गया कि डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर स्पेशलाइज्ड अफेयर एट ईरान खत्म अल अबनिया हेडक्वार्टर ब्रिगेडियर जनरल याकूब जुहिदी, उन्होंने क्या कहा, approximately 600 missiles were fired at Israel during 12-day war and that all of these missiles were remanufactured। अब इस बयान का मायने क्या है आप समझिए। जो 12 दिन का जून में वॉर हुआ था, उस वक्त बताया गया कि 600 मिसाइलें दागी थी। 600 मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर दागी थी, और यह भी ताकीद कराया गया कि वो सारी की सारी मिसाइलें फिर से तैयार हैं। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि सैंक्शंस के बाद ईरान भी आर पार के लिए तैयार है, और इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से ईरान को धमकी दे रहे हैं, जिस तरीके से एक बयान में बताया गया, अब्बास प्रोजेक्शन ने कहा, अब्बास अराक्ची ने भी कहा कि अमेरिका चाहता है कि वो उसका जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दे। इस तरीके की जो धमकियां दी जा रही हैं उसका जवाब देने के लिए ईरान तैयार है, और शायद ये बयान उसी के इर्द गिर्द देखा जाना चाहिए कि 600 मिसाइलें हमने दागी थी और फिर से तैयार है। और ये कौन कह रहा है? IRGC का एक बड़ा अफसर ये कह रहा है।
इस बीच एक और ईरानी आर्मी की तरफ से बयान आया जो आपकी स्क्रीन पर है। क्या बताया गया? ईरान टॉप मिलिट्री कमांडर इन रिएक्शन सेड डिफेंस कैपेबिलिटीज हैव बीन स्ट्रेंथेंड एंड मॉडर्नाइज्ड वेल एंड दैट द आर्म फोर्सेस आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू पावरफुल कन्फ्रंट एनी थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एग्रेशन। साफ तौर पर बताया गया कि अगर कोई भी एग्रेशन दिखाया गया तो इस बार पहले की अपेक्षा में ईरानी जो आर्म फोर्सेस हैं वो तैयार हैं और उसका बहुत माकूल जवाब, बहुत मजबूती के साथ प्रहार किया जाएगा, बहुत मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा। ये बयान तब आया जब यूएन सैंक्शंस हैव नाउ ऑफिशियली बीन रिस्ट्रेन्ड ऑन ईरान। 27 से लगना था, लग गया। तो आप ये समझिए कि लगातार ईरान इस तरीके के बयान दे रहा। उधर ईरान के आकाश में, ईरान के बादलों पर एक MiG-29 फाइटर मंडराता हुआ दिखाई गया। ये तस्वीरें देखिए। ईरान स्पेक्टेटर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बताया कि ईरान रिसीव रशियन MiG-29 जेट्स। ये भी दावा किया जा रहा, कहा जा रहा कि रशियन MiG-29 जो है जेट वो ईरान की तरफ से उसने रिसीव किया, यानी कि उसको मंगाया गया। हालांकि इसका कोई अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे दावे जरूर किए जा रहे हैं। बताया गया कि ईरान हैज रिसीव्ड रशियन MiG-29 फाइटर जेट्स नाउ सैंक्शन्ड इन शिराज। बताया गया Su-35 टू फॉलो इन द कमिंग वीक। बताया गया कि Su-35 भी अगले कुछ हफ्ते में आ रहा है। यह भी बताया गया कि HQ-9 एंड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आल्सो बीइंग डिलीवर्ड इन सिग्निफिकेंट नंबर्स। यह भी बताया गया कि HQ-9 और S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी ईरान को डिलीवर हो चुके हैं। और तमाम सारे लोग ये बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल बयान, ऑफिशियल कोकोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि क्या वाकई में ईरान में ये एयर डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं या S-29 मिग है वो भी आ चुका है। इस तरीके के स्पेकुलेशन लगातार लगाए जा रहे हैं। उधर दोस्तों सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान के, उनका एक बयान आया जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया nobody knows the moves of the new IRGC chief commander Major General Pakpor. Even his bodyguard don't know where he will sleep that night, where he will head to tomorrow, and where he will fly to before getting on the plane. इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी कर ली है। आपको पता है कि किस तरीके से तमाम सारे लोगों को इजराइल ने मारा था ईरान के, और उसके बाद इस लेवल की सिक्योरिटी की गई है। ये बताया जा रहा है इस बयान में कि आईआरजीसी के कमांडर को, आईआरजीसी चीफ को पता ही नहीं है कि वो कहां रुकेंगे, कहां खाएंगे, कहां सोएंगे, कहां उठेंगे, कहां जाएंगे। मतलब आप समझिए कि किसी को नहीं पता, ये सिर्फ उन्हीं को पता है। इस लेवल की हाई सिक्योरिटी। उधर इजराइल ने लाल सागर में पाकिस्तान के एक शिप को निशाना बनाया। इस रिपोर्ट में देखिए जरा, इस वीडियो में यह बताया गया कि यमन के तट पर पाकिस्तानी एलपीजी टैंकर को इजरायली ड्रोन ने निशाना बनाया। और इसमें यह बताया गया कि इसमें पाकिस्तान के गृह मंत्री जो मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने इस पूरी घटना की पुष्टि की है। हालांकि इसमें सभी चालक दल सुरक्षित हैं। यह भी बताया गया कि हौती विद्रोहियों ने पाकिस्तानियों को बचाया है इजराइल के इस हमले से। इस तरीके की बातें दोस्तों निकल के सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर के एक बड़ी जंग की तैयारी नजर आ रही है। उधर हौतीज की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें हौतीज ने अपने मिसाइल, अपने ड्रोन्स, अपने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया है। ये वीडियो जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। और इसमें ये बताया गया कि यमनी मिलिट्री नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया। इसमें बताया गया इट्स नॉट जस्ट मिलिट्री कैपेबिलिटीज बट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मिलिट्री साइंस, द प्राइड ऑफ यमनी इंडस्ट्री, एंड व्हाट द प्रेजेंटेड हियर इज ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ यमन्स मिलिट्री इंडस्ट्रीज। बताया गया कि ये जो इस वीडियो में दिखाया गया है तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। यमन मिलिट्री इससे कहीं आगे की टेक्नोलॉजी को एक तरीके से फॉलो कर चुकी है, ये बताया गया है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।